हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने VACPR और VBT थियरी को ऑलरेडी पढ़ लिया है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये दोनों थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो कि हमने लिमिटेशन में पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जो हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगी। जैसे कि ऑक्सीजन O2 ये होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, बट VBT के हिसाब से और VACPR के हिसाब से ये क्या है, डायमैग्नेटिक। और इसे एक्सप्लेन करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हमारे सिलेबस में जो टॉप थियरी है वो है। इससे आगे भी थियरीज है, लिगेंड स्प्लिटिंग थियरी और वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यू आर फैमिलियर विथ वैलेंस बॉन्ड थियरी, वेरी ब्यूटीफुल थियरी VBT, आप सबको पता है। विच डिस्क्राइब्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, जो क्या बताता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे, ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने देखा था ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके अंदर ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों जाके क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। हालांकि मैंने ये आपको p ऑर्बिटल का बताया, ऐसे ही s का भी होता है। दिस थियरी इज सक्सेसफुल टू गिव सैटिस्फैक्टरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब थियरी सक्सेसफुल थी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में। इन सम केसेस इट गिव्स टू इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन बताया। देयरफॉर अनदर बॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो जहां जहां थियरीज फेल हो गई उसे एक्सप्लेन करने के लिए अब MOT आ गया। इट हैज बीन फाउंड दैट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी गिव्स मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है वो ज्यादा एक्यूरेट बताती है किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में। द कंसेप्ट ऑफ एन ऑर्बिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स, मैंने आपको बताया ही था। हमारे महान साइंटिस्ट स्क्रॉडिंगर, जो फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स है, उन्होंने कंसेप्ट लाया था ऑर्बिटल का। तो देखिए, द क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन। अगर आपको पता हो तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑर्बिटल के स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि आपको वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली उसे ध्यान में रखना है कि ऐसे एक इक्वेशन होता है जिसको सॉल्व करने के बाद हमें सारी वैल्यूज मिलती हैं, मतलब क्वांटम नंबर्स और ये सारा। द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन गिव्स अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस ऑफ एन एटम। हम सबको पता है ऑर्बिटल कैसे आता है, साई स्क्वायर का जब वैल्यू मिलता है। साई क्या है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका स्क्वायर करेंगे। साई का देखिए, साई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट जब हम साई स्क्वायर करते हैं तो ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस किधर है। ठीक है, आगे देखिए, इट इज नथिंग बट एन एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे भी मिलता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसे हम कहते हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल में। MO थियरी डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडिविजुअल एटम, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एक सिंगल एटम के बारे में डिस्कस नहीं करती। इट कंसीडर्स द मॉलिक्यूल एज अ होल रादर देन एन एटम फॉर द बॉन्डिंग, मतलब ये मॉलिक्यूल को पूरा एक मानती है। और इसका ऐसा मानना नहीं है कि हाँ मॉलिक्यूल के अंदर एटम वोटम ऐसे होते हैं, ये मानती है कि ये पूरा एक मॉलिक्यूल ही है, एक ही स्पीशीज है वो। अकॉर्डिंग टू अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी is the property of a molecule similar to what an atomic orbital is an atom। तो ये थियरी का ऐसा मानना है जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल में एटम इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सेम। Hence molecular orbital can be depicted through a square of wave function that gives the probability of finding an electron within the certain region of a space इन अ मॉलिक्यूल। देखिए, अब इनका कहना ये है कि जैसे आप एटम के अंदर ऑर्बिटल का स्क्वायर करते हैं, मतलब वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल या फिर वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब स्क्वायर करते हैं तो आपको ऑर्बिटल मिलता है, किसके अंदर, एटम के अंदर। लेकिन जब यही आप मॉलिक्यूल के अंदर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा उसे ढूंढने के लिए हम साई स्क्वायर करते हैं, और नो डाउट मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। Like atomic orbital, molecular orbital have energy level and definite shape। मतलब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल होता है ना, 1s 2s 3s, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एनर्जी लेवल होता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम जो
ऑर्बिटल हैं उसको एस से नहीं, सिग्मा, पाई और डेल्टा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एमओज है, क्या है, एमओज। और सिग्मा एस्टेरिस्क, पाई एस्टेरिस्क, डेल्टा एस्टेरिस्क ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। सर ये बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, ये सब सीख जाएंगे हम लोग आगे आगे, टेंशन ना लियो, देखो आगे। दे ऑल्सो कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन। तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं साथियों, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब इनका कहना है कि LCAO मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल, देखिए AO मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, और LC का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का तब बनती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, मान लीजिए ये एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, ये ऐसे, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये दूसरे एटम का वेव फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, वो भी ऐसे ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये दोनों जो हैं वो जुड़ जाएंगे और इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर ये वेव जैसा आपने क्या बना दिया? अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऐसे ये एक एटम का है और ये दूसरे एटम का है और ये मिलके क्या कर देंगे, ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये आया समझ में? तो ये भी AO है, ये भी AO है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, MO। और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और अगर यहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, देखिए ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, या फिजिक्स में लाइट चैप्टर में बहुत अच्छे समझोगे। या फिर ऐसे मान लो 2 ऐसे इंसान है, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ओके ऐसे, और दोनों एक रस्सी को पकड़ के हिला रहे, ओके। अगर रस्सी एक ने पकड़ के रखा है और दूसरा मूव कर रहा है तो रस्सी ऐसे जाएगी, ओके। लेकिन अगर ये भी रस्सी को हिला रहा है, मतलब फर्स्ट आदमी भी हिला रहा है और दूसरे आदमी भी हिला रहा है, तो अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो आपको प्रॉपर वेव शायद ना मिले, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो जब प्रॉपर वेव मिल रहा है, प्रॉपर वेव ऐसे, आप ऐसे सोचिए आपने अपने हाथ से होल्ड करके सामने वाले को भी बोला होल्ड करने के लिए और आप ऊपर नीचे कर रहे हो अपना हाथ, तो ये जनरेट होगा। तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब अगर वो भी मूव कर रहा है, आप भी मूव कर रहे हो और ऐसे वेव जनरेट हो रही है, तो इसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये वेव नहीं है, एक जैसा वेव जैसा ऐसा शेप लिया है किसने, रोप ने, और अगर ऐसा कुछ आ रहा है या फिर बीच में स्ट्रेट आ रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यही होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग द इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव। देखिए मैंने आपको बताया अभी, of combining atom, interference of an electron wave can be constructive or destructive, okay। मतलब अगर ऐसे जनरेट हो रहा है प्रॉपरली, ओके, वेव, तो उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव, मतलब अच्छे से मिल जाते हैं और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ये एम्पलीट्यूड देख रहे हो, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब वेव फंक्शन जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का। द वेव कैन reinforce each other और cancel each other, मतलब जो वेव है वो reinforce हो सकती है, मतलब ये और ये मिल सकते हैं, ये मिलके ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? या फिर कैंसिल भी हो सकती है, कि कैंसिल मतलब कैसा, मान लीजिए एक ऐसे है और दूसरा ऐसा है, तो आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो वी कैन से दैट 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इन 2 ways टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट बाय एडिशन ऑफ देयर वेव फंक्शन, सेकेंड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर वेव फंक्शन। तो देखिए एडिशन ऑफ वेव फंक्शन मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और सब्ट्रैक्शन क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए एक बार और बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने आपको बता दिया, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताता हूँ। तो ये देखिए ये ऐसे है, ये वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का और ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब माइनस होगा, ये देखिए, या फिर आप इधर प्लस ही रखिए और ऐसा बना दीजिए, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। देखिए प्लस माइनस क्या बता रहा है,
ये प्लस माइनस यही बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का जो वेव है वो अबव द प्लेन है और ये नीचे प्लेन के है, ठीक है, इसको प्लेन मान रहे हैं आप, तो ये वेव फंक्शन बता रहा है। ये प्लस माइनस का ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वेव का नेचर बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारी प्रोपगेशन है वेव का, अगर उसके नीचे आ रहा है तो नेगेटिव और उसके ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव, और दोनों को ऐड किया देखो दोनों ऑपोजिट है तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसी को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए ऐसे, तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और बीच में आप नेगेटिव साइन बना दीजिए और ऐसा दिखा दीजिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सब्ट्रैक्शन, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, और आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा, ये कम मिलेगा बहुत, क्यों, कैंसिल हो रहा है ना, दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल, देखिए माइनस साइन है ना, माइनस साइन है तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, प्लस साइन बना के ऑपोजिट रख दो दोनों को, ठीक है, दोनों तरीके पॉसिबल है। एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल wave function results in formation of a molecular orbital which is lower in energy than atomic orbital, ठीक है, and is termed as bonding molecular orbital. Subtraction of atomic orbital results in formation of a molecular orbital which is higher in energy than atomic orbital and is termed as anti-bonding molecular orbital. ओके, इसको डायग्रामेटिकली जब आप समझोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया, तो ये देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एटम बी का, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है किसका, एटम ए का, और दोनों कंबाइन हुए, दोनों क्या हुए, कंबाइन। तो कंबाइन दो तरह से हो सकते हैं, एक हो सकता है ये कंस्ट्रक्टिव जो नीचे की तरफ है, और एक है डिस्ट्रक्टिव। तो ये देखिए ये दोनों की एनर्जी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है। तो अगर आप देखें तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है ये एस्टेरिस्क, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टेरिस्क। बहुत सारे टीचर इसको स्टार बोल देंगे, स्टार, बट आप सबको पता है, मुझे भी पता है, स्टार तो कुछ ऐसा होता है ना। तो ये तो एस्टेरिस्क है, मतलब ये नॉर्मल एनर्जी लेवल है, और इसका देखोगे तो ये एनर्जी लेवल से ऊपर है, मतलब इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो ये कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल से देखिए इसकी एनर्जी कम है, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज़्यादा है। तो ये कैसे बना, ये बना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, और ये कैसे बना, ये बना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। नो डाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितनी भी हैं वो सारी किससे बनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बनी है, लेकिन उनके बनने के तरीके के ऊपर डिसाइड होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसी होगी। अरे मेरे भाई, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव मिल गई ना तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी कौन सी, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, और उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसीलिए ये नीचे बनाया है। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बनेगी एंटी बॉन्डिंग, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखो इधर ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया ना, इतना एनर्जी ज़्यादा हो गया ना, ये नॉर्मल एनर्जी है, और इसकी एनर्जी इतनी कम हो गई। मतलब सिंपल सी बात है, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में सपोर्ट करेगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो बॉन्ड बनने नहीं देगा, किसके बीच में, दो एटम के बीच में, ठीक है। और हर एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आता है वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, और हर एक इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आता है वो मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करता है। आप चाहते हो तो हर एक पॉइंट भी लिख सकते हो साथियों। चलिए ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, in bonding molecular orbital the large electron density is observed between two nuclei of the bonding atom than the individual atomic orbital। तो देखिए BMO, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियाई के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी आपको। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, बट इसका ऑपोजिट किस में होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। On other hand, in the anti-bonding molecular orbital, the electron density is nearly zero। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना चाहेंगे, जहाँ पे एनर्जी कम होती है, क्योंकि जग जानता है मेरे भाई जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। ओके, बिटवीन द न्यूक्लियर। सो रिप्लेसिंग एन इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। Okay, so
So placing an electron in bonding molecular orbital leads to formation of covalent bond, while placing an electron in anti-bonding molecular orbital makes bond unstable. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाता है तो स्टेबिलिटी आएगी और एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो अनस्टेबिलिटी आएगी. ठीक है, सेम वैसे सोच लीजिए. अगर आपका माइंड कंस्ट्रक्टिव सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तब सक्सेस है. और अगर आपका माइंड नेगेटिव सोचता है, डिस्ट्रक्टिव वे में सोचता है, तब तो फेलियर निश्चित है मेरे दोस्त. आगे देखो, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन के लिए क्या कंडीशन है? एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी कंबाइंड लीनियरली विथ which give molecular orbital only if following condition are fulfilled. मतलब कॉम्बिनेशन जो है ओके वो लीनियरली पॉसिबल तभी होगा और मॉलिकुलर ऑर्बिटल तभी बनेगी जब ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होगी. पहला क्या है? द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जी. तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये और ये, इनकी एनर्जी देखिए ऑलमोस्ट सेम है. देखिए तो कंपेरेबल होनी चाहिए. मतलब ऐसा ना हो कि एक की बहुत ज्यादा और दूसरे की बहुत कम, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए या फिर दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत होना चाहिए. सो 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम बट नॉट 2s. क्यों? 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज्यादा है. तो ये देखिए, ये तो कुछ वैसे ही हो गया कि राजा के बेटे की शादी किसी और राजा के बेटी के साथ ही होगी. मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे भी वही चलता है, इक्वालिटी. इक्वालिटी आ रहा है समझ में? इक्वालिटी ही चल रहा है. अब लोग बोलते हैं ना कि सर ऐसा तो ये तो गलत हो रहा था, सर राजा के बेटे की शादी राजा की बेटी से क्यों होगा? तो ये ट्रेंड चले आ रहा है. साइंस भी यही कह रहा है कि बोलते हैं ना पावर सपोर्ट्स पावर, ऐसा हो रहा है. क्लियर? सर आप कहाँ लेके जा रहे हो साइंस को? ओके चलो मत भटको, देखते हैं यहाँ पे. बिकॉज एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज मच हायर देन द 1s ऑर्बिटल. देखो अब सिंपल सी बात है, अब राजा का जो बेटा है ओके अगर उसकी शादी किसी नॉर्मल से होगी, मतलब ऐसे नॉर्मल परिवार और कोई ऐसे बोलते हैं ना जिन लोगों ने इतना लेविश लाइफ नहीं देखा है, तो क्या हो जाएगा, वो लोग का दिमाग स्टेबल नहीं होगा, वो तो चोरी मारी के चक्कर में पड़ जाएंगे. लेकिन अगर एक दूसरे राजा की बेटी आती है जिसने ये सब कुछ देखा है, उसका माइंड क्या होता है, स्टेबल होता है. जैसे अपने इंडिया में इशू क्या होता है, बहुत सारे लोग गरीब तख्ते से होते हैं, मतलब दे आर बिलोंगिंग टू पुअर फैमिली बट सडनली दे गेट रिच. मतलब सडनली रिच होने का मतलब जैसे कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिल गया उनको. पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कहने का मतलब ये है कि वो किसी ऐसे कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में जहाँ पे उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है, और उनका जो बोलते हैं ना, मतलब जिनके कॉन्टैक्ट मिले उनका तो ऑलरेडी पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, तो उनके सपोर्ट से ये आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इनके पास क्या हो जाता है, बहुत पैसा आ जाता है. और इन लोग कभी पैसा देखे नहीं रहते हैं, तो करते क्या है, और पैसा चुराने की कोशिश करते हैं. तो यही हाल है अपने पॉलिटिशियन का. या फिर आप IAS ऑफिसर ले सकते हो, बहुत पुअर फैमिली से होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और सडनली जॉब लगने के बाद उनके हाथों में बहुत सारा पैसे, बोलते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो कभी देखे नहीं रहते. तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे IAS करप्ट भी हो जाते हैं. ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये सब इंफॉर्मेशन भी जरूरी था. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री along the molecular axis. मतलब उनकी सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. जैसे 1s है तो 1s के साथ कंबाइन होगा, 2px है तो 2px के साथ ही कंबाइन होगा. मान लीजिए ये 2px है, इसको कंबाइन करने गए 2py के साथ, नहीं हो पाएगा. देख रहे हो, इसका एक्सिस इधर है, इसका एक्सिस इधर है. ओके, कन्वेंशनली z एक्सिस इज टेकन एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. जनरली हम z एक्सिस को क्या मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं. ठीक है, ऐसा है प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब जैसे अब ये देखो, ये 3 एक्सिस है, अब इसको x बोल दो, y बोल दो, z बोल दो. अब कोई क्या बोलता है, मैं इसको y बोलूंगा, इसको z बोलूंगा, इसको x बोलूंगा. तो उन लोगों ने क्या बोला है कि z को आप फिक्स रखोगे, ये z फिक्स हो गया तो ये x होगा और ये y होगा. समझ में आ रहा है? तो z एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. मतलब कभी भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा, ये अलोंग z एक्सिस होगा बस. ठीक है, मतलब न्यूक्लियस z एक्सिस के अलोंग नजदीक आएंगे और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन होगा. सो इवन इफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी बट देयर सिमेट्री इज नॉट सेम, दे कैन नॉट कंबाइन. मतलब देखिए px और py, 2px 2py की एनर्जी अगर सेम है तो भी वो कंबाइन नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी सिमेट्री सेम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम कैन कंबाइन ओनली विथ 2pz ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम एंड नॉट विथ 2px और 2py ऑर्बिटल ऑफ दैट एटम बिकॉज द सिमेट्री आर नॉट सेम. देखिए pz के साथ इसलिए हो पा रहा है,
अभी कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर आपने तो अभी बोला था एस का एस के साथ ही होता था, आपने एस पी ओवरलैप भी तो देखा था पीछे, तो एस का पी के साथ भी हो सकता है, नो डाउट। ये 2s का है तो ये भी 2p होना चाहिए, लेकिन ये 2p में सिर्फ क्या होना चाहिए, 2p z प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जैसे अगर ये z है तो s भी इसके अलोंग द एक्सिस ही होना चाहिए। अगर ये z है और s इधर है तो ऐसे ओवरलैप नहीं हो पाएगा, कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। pz इज सिमेट्रिकल अलोंग z एक्सिस वाई px इज सिमेट्रिकल अलोंग x एक्सिस, और जो py है वो कौन से एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, y के। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव मैक्सिमम ओवरलैप, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनको ओवरलैप क्या करना होगा, मैक्सिमम करना होगा। ओके, और जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ओके, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। मान लीजिए पी ऑर्बिटल और आपने सिर्फ ऐसे टच किया, ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कितना ओवरलैप जोन है, यहाँ पे कितना कम है। तो ओवरलैप जोन ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के नजदीक आ पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा और बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। आगे देखिए टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए इन डायटोमिक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू टाइप। तो पहले सिग्मा और दूसरा पाई, ठीक है, मतलब दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। According to this nomenclature, a sigma designate molecular orbital which is symmetrical around the bond axis. Around the bond axis मतलब ये देखिए ऐसे bond axis है, ठीक है, मतलब जैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है ना वैसा। और पाई क्या, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, जिससे पाई बॉन्ड बनेगा वही है। एंड पाई डेजिग्नेट अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोज आर अनसिमेट्रिकल, दोज आर अनसिमेट्रिकल मतलब ऐसे साइडवेज ओवरलैप से बने होंगे वो लोग, ठीक है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ए एटम का और ये बी एटम का, ठीक है, और इनके बीच क्या हुआ होगा, साइडवेज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ होगा। तो उससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। दिस इज क्लियर इफ वी कंसीडर अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। देखिए s ऑर्बिटल से क्या बनेगा, सिग्मा, और p ऑर्बिटल से क्या बनेगा, पाई। तो ये देखिए आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये देखिए एंटी बॉन्डिंग बना। ओके, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये जो बना है ये किससे बना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और ये क्या बना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ओके, मतलब इसमें ऐसा हुआ होगा, मान लीजिए इसमें पॉजिटिव साइन है और इसमें भी पॉजिटिव साइन है, तो ये बन गया कुछ ऐसा, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव कैसा होगा, ये पॉजिटिव साइन माइनस पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे हो गया, ये बीच में नोड आ गया, ये क्या आ गया, नोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत कम है। अब आगे देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2s ऑर्बिटल, द s ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, हमको पता है s ऑर्बिटल एक जैसी होती है हर जगह, along x, y and z axis. Combination of two 1s orbital centered on two nuclei of two atom led to sigma molecular orbital which are symmetrical along bond axis. अब जरा देखिए, जब भी s एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, क्योंकि वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। बट अगर वहीं पे आप p ऑर्बिटल का ले लो तो सिर्फ pz जो है, सिर्फ pz जो है, pz यही सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, बाकी px और py क्या बनाएंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि pz का ओवरलैप ऐसा होगा, ऐसा देख रहे हो, हेड ऑन। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हेड ऑन होगा, तो वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और px py क्या बनाएंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इफ वी कंसीडर z to be internuclear axis, then linear combination of pz orbital from two atom can form sigma 2pz bonding and anti-bonding molecular orbital. सर ये एंटी बॉन्डिंग कैसे आ गया, आपने तो बॉन्डिंग बोला था। देखिए कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल चाहे s और s का ही कंबाइन हो तो दो तरह से कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो नो डाउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी आपने पढ़ा था ना ऊपर, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगी। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन हो रही हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन हो रही हैं तो क्या होगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगी। ओके, और इसमें से जो एक है वो होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरी होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
समझ में आया। और अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, 3 ये एटम का और 3 ये एटम का, एटम बी का, तो टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और उसमें 3 बॉन्डिंग होंगी और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगी। आया समझ में? ऐसे, ठीक है, इक्वली डिवीजन होता है। ये देखिए, ये पी का बताया, पाई एंटी बॉन्डिंग, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्ट्रक्टिव। तो देखिए, अगर ये प्लस था तो इधर प्लस इधर है, ये माइनस इधर था तो माइनस ऊपर है, तो ये एंटी बॉन्डिंग। और ये क्या है, ये नोडल प्लेन। क्या है? नोडल प्लेन। एक तो इधर भी होता है नोडल प्लेन, ठीक है, लेकिन वो तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी होता है। एमओ का तो यही होगा जो डार्क वाला मैंने बताया। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्टिव है, प्लस प्लस, देखिए प्लस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, बॉन्डिंग। ये क्या बनाएगा, बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। आगे देखिए, द पी एक्स पी वाई ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल along bond axis. They have a positive lobe above the axis and a negative lobe below the axis. मतलब अगर ये P बनाया आपने तो प्लस इधर माइनस इधर, ठीक है। Hence, linear combination of such atomic orbital leads to formation of molecular orbital with positive and negative lobes above and below the bond axis. Above and below the bond axis, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमेशा याद रखिएगा, अगर बॉन्डिंग बन रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, ठीक है। और अगर एंटी बॉन्डिंग बन रहा है तो पॉजिटिव के सामने क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऐसा, ठीक है। और इसे पाई क्यों बोला गया, सिंपल सी बात है। मान लीजिए अगर ये पीजेड है, ये पीजेड है, पीजेड, तो आप देख रहे हैं पीजेड में ये पार्ट भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये नोडल प्लेन है, यहाँ पे तो नोड आएगा ना वाई सेंटर में, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे कोई अलग अलग साइन नहीं, एक प्लस है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी प्लस, नीचे भी प्लस, तो ये क्या बन गया, ये बन गया BMO, ओके। और कौन सा, सिग्मा। और अगर यही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो PZ का, तो ये देखिए, ये प्लस और यहाँ पे ऐसे ये माइनस होता, तो यहाँ पे कैसे होता है, ये दोनों छोटू छोटू हो जाते हैं, कैसे, ये देखो ऐसे और ये ऐसे, और ये नोडल प्लेन, यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे माइनस साइन, ओके, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी नोड होता, लेकिन ये तो जो ग्रीन वाले नोड बनाए मैंने, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल के। आया समझ में? अब सुनिए जरा ध्यान से, तो ये बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये शब्दों से मत डरिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सच पाई ऑर्बिटल इज कॉन्सेंट्रेटेड अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस, इसीलिए इसको पाई बोलते हैं। द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज नोड बिटवीन द टू न्यूक्लियर, वो मैंने आपको दिखाया ना, ऐसा वर्टिकल, वही। चलिए अब देखते हैं एनर्जी लेवल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में आप करते थे ना 1s 2s, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी होगा। समझ में आ रहा है? जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s से ज़्यादा, फिर 2s, फिर 2s से ज़्यादा 2p, फिर 3s, 3s से ज़्यादा 3p, फिर 4s, फिर 4s से ज़्यादा 3d, ऐसे करते थे ना। अब ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एनर्जी का हम लोग ऑर्डर देखेंगे। We have seen earlier that combination of two 1s orbital, two molecular orbital, that is sigma 1s and sigma asterisk 1s are formed. याद रखिए asterisk है, स्टार नहीं। Similarly, the 2s orbital yield sigma asterisk 2s and sigma 2s, मतलब ये ABMO है और ये क्या है, BMO। सर ये सिग्मा क्यों आया, सिग्मा? क्योंकि इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन है वो along the axis हुआ है, ओके। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है, मतलब अबव एंड बिलो द प्लेन साइन जो होता है ना वो सेम होता है। द 3 2p ऑर्बिटल ऑन वन एटम कंबाइन विथ 3 2p ऑर्बिटल ऑन अनदर एटम, मतलब एक एटम का 2p दूसरे एटम के 2p से कंबाइन होता है। और आप सबको पता है 2p के अंदर कितने होते हैं, px py pz, तो 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर, टोटल कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, 6। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होंगे, जिसमें से 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो ये देखिए 3 बॉन्डिंग। सर ये सिग्मा कैसे बन गई? अरे pz है ना भाई, pz वाला तो सिग्मा बनाता है और px py वाला क्या बनाता है, पाई बनाता है। तो ये देखिए ये सारे एंटी बॉन्डिंग, इसमें से ये 2 पाई,
ओके, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम जो होंगे वो सेम होंगे। डायटोमिक, डायटोमिक मतलब दो ही एटम वाला मॉलिक्यूल, ओके, जैसे N2, O2, B2, C2 ऐसा हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट एक्सेप्ट O2 एंड F2 द रैंक ऑर्डर, मतलब O2 और F2 को छोड़ के ये रैंक ऑर्डर होगा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा आप, ये रैंक ऑर्डर होगा। तो O2 और F2 के लिए क्या होगा, O2 और F2 के लिए ये वाला रैंक ऑर्डर होगा। आया समझ में? तो इसे हम बोलेंगे लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए ये होगा और लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए ये होगा। ओके, बट याद रखिए अगर कभी आपको N2 माइनस आ गया, N2 माइनस, तो N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 15। तो सर 15 आया तो सर फिर ये तो सेकेंड वाले में आएगा, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन का आपने ये वाला बताया, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन का ये वाला बताया। बट याद रखना N2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले की तरह होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो N2 माइनस है वो N2 से बना है। वो किससे बना है, N2 से, तो उसके लिए पहला वाला ही होगा। आया समझ में? सर N2 2 माइनस का कैसे करेंगे? नो डाउट N2 2 माइनस का सेकेंड वाले से करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जर्व चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। चलिए आगे देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये जो आप भर रहे हो इसमें भी हर एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 ही होगा, जैसे इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, सबका 2 ही होगा। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको भरते वक्त आप हंट्स रूल को ध्यान रखोगे, हंट्स रूल, और वो प्रिंसिपल भी यूज होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 2 की इक्वल एनर्जी दी गई है, पाई एस्टेरिस्क 2p(x) इज इक्वल टू पाई एस्टेरिस्क 2py, राइट ना। तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है तो एक ऊपर भरोगे और एक नीचे, ऐसा नहीं कि 2 आया तो इसमें ही भर दिया इसमें नहीं भरा, ऐसे नहीं करना है, ये सारे रूल फॉलो होंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल। सर ये मेरे को नहीं समझा, देखो ये एस्टेरिस्क वाले हैं ना, जितने एस्टेरिस्क वाले हैं ना, ये सबको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। अगर इनके टोटल करोगे इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्डिंग से ज्यादा हो गए तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, ओके, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ज्यादा हो गए जो कि बिना एस्टेरिस्क के, तो फिर वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल। सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस के बीच में 2 न्यूक्लियस जो है वो काफी पास आए और उनका इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, तो बॉन्ड बनने का चांस है। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो गए तो 2 न्यूक्लियस के पास आने के चांसेस काफी कम है, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, बनने का चांसेस बहुत कम है। मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल आर कंप्लीटली फिल्ड विद 2 इलेक्ट्रॉन ईच, द मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। मतलब अगर जैसे ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊं जैसे पाई एस्टेरिस्क 2px इज इक्वल टू पाई एस्टेरिस्क 2py, अगर दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक्चुअल में दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 2 कैपेसिटी है, बट इलेक्ट्रॉन कितना, एक एक, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाफ फील्ड। क्या, हाफ फील्ड, मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। बट अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो इसे हम कहेंगे डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, ऐसा एक किधर भी दिख गया तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर 2 है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, ओके। However, if at least one MO is half filled, having 1 electron, the molecule is paramagnetic, attracted by magnetic field. But अगर वो पेयर हो गया तो मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये फॉर्मूला है, आपको सिंपली करना क्या है, पहले ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपको किसका लिखना है, जैसे एक मैं ऐसे लिख के देता हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा एस्टेरिस्क 1s, सिग्मा 2s, sigma asterisk 2s, ओके, pi 2px, pi 2py, ओके, फिर सिग्मा 2pz, pi asterisk 2px, pi asterisk 2py, फिर सिग्मा asterisk 2pz। ये मैंने लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, जिनकी एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसे होगा, ओके, इनकी एनर्जी सेम है। तो अब मान लीजिए मुझे नाइट्रोजन का लिखना है,
किसका लिखना है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कितने होंगे, एक नाइट्रोजन का 7, दूसरे का भी 7, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14। तो ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ओके, 2 10 2 12 2 14। आया समझ में। तो अब जरा देखिए इसमें एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए एंटी बॉन्डिंग को मैं एन सर्कल कर देता हूँ अलग कलर से, ये देखिए ये एंटी बॉन्डिंग, ओके, बाकी तो है नहीं। अब बॉन्डिंग का देखिए, बॉन्डिंग का मैं ग्रीन कलर से करता हूँ, ये देखिए ये सारे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग को काउंट करो, 2 4 6 और 8, तो ये 1/2, ये क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, ये देखिए यहाँ पे भी है, तो एक्चुअल में 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 10, ये भी बॉन्डिंग ही है, ओके। और एंटी बॉन्डिंग में कितने, सिर्फ 4। तो ये देखिए 1/2 10 - 4 विल बी 6, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो N2 के अंदर कितना बॉन्ड होता है 3, ओके। बॉन्ड ऑर्डर बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम, ओके। और बॉन्ड ऑर्डर कैन नेवर बी नेगेटिव और कैन नेवर बी 0, समझ में आया। अगर ये बोलते हैं ना नेगेटिव आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा, और 0 भी होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा, ऐसे मान लेना। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और 0 आ रहा है तो भी एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आया मतलब सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया मतलब डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आता है, याद रखना। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 2.5 ऐसे भी आएगा, बट मैक्सिमम 3 ही होता है, 3 से ज़्यादा का बॉन्ड ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ओके। और हाँ, कभी कभी आपको अगर ऐसा आ गया कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, जैसे कि 2 मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, 2 मॉलिक्यूल में क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, फ्यूचर में आपको N2+ भी दे सकते हैं, N2- भी दे सकते हैं। और IIT JEE में तो ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत सारे आते हैं। तो मैं ऐसे केस की बात कर रहा हूँ जिसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इक्वल आ गया, मान लीजिए। तो उस केस में आप देखोगे जिसके BMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर जिसके ABMO में लेस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, की आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन मॉलिक्यूल आर सिमिलर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ना, वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्क्राइब्स रीजन ऑफ स्पेस इन द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल एटम के अंदर बताता है कि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है। अब आप देख रहे हैं मैं चांस की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इधर ही होगा। ये गलती नील बोर ने की थी, और उसको कब पता चला, जब हेजनबर्ग ने बताया कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। आया आपको समझ में। तो हाँ, इसीलिए अब हम किसकी बात करते हैं, चांस की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो हमको पता है। डिफरेंट एटम मतलब जैसे ये एक नाइट्रोजन एटम है और ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है, ऐसा समझ में आया। द नंबर ऑफ, और अलग का भी बन सकता है, जैसे एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, सेम से भी बन सकता है, अलग से भी बन सकता है, बट आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में होमोन्यूक्लियर ही है। हम हेटेरो भी पढ़ेंगे अपने JEE नीट के सेक्शन में। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो मैंने आपको बताया था। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब उनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए और सिमेट्री भी प्रॉपर होना चाहिए। ये सब कुछ वही है जो आप पहले पढ़ चुके हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर दोज लोअर इन एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनका एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन लोग ने कंबाइन किया, दोनों ने कंबाइन किया, एक यहाँ पे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसकी एनर्जी अगर आप देखो तो कम है, तो इसको बोलोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और पता है ना, एस्टेरिस्क से बताते हैं इसको, और इसके अंदर कोई भी एस्टेरिस्क नहीं होता। ये सब डिस्कस कर चुके थे। फिफ्थ, द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिगिनिंग विथ लोवेस्ट एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, BMO में, बाद में किस में जाएगा, ABMO में। Only 2 electrons occupy each molecular orbital and they have opposite spin, that is their spin is paired, मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे पेयर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे सेम स्पिन में रख दिया।
द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके भी बता दिया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपको, ओके। तो ये डिस्क्रिप्शन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लिखा, एक इलेक्ट्रॉन, ये 1s है और ये भी 1s है, दोनों कंबाइन हो गए, ये 2 यहाँ पे, ये क्या है? सिग्मा BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका नाम होगा सिग्मा 1s, इसका नाम क्या होगा? सिग्मा * 1s, ठीक है। और इधर भी ऑर्बिटल है, लेकिन ये क्या होगी? खाली होगी। ये क्यों खाली है? क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों तो इधर आ गए। तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। किसका? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। तो 1/2 बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो -0, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ये हाइड्रोजन आइटम का और ये हाइड्रोजन आइटम का, 2 हाइड्रोजन आइटम है ना, तभी तो H2 है। सर इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैसे? जैसे हाइड्रोजन सिंगल है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। ये देखिए यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा। चलिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। देखो इस साइड है ना, इस साइड एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा और इस साइड भी क्या आएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, मिटा देते हैं थोड़ा सा। ताकि ये ना चीजें आपको थोड़ी क्लियर दिख सके। सब इसी में लिख दिए हमने। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे, तो इस साइड जो कुछ भी आएगा ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, इस हाइड्रोजन का भी 1s1, ओके। और यहाँ पे जो बीच का सेक्शन है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। आप चाहिए तो यहाँ पे ऑर्बिटल बना के ऐसे भर के 1s लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या? यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे एक ऑर्बिटल, तो ये क्या है? ABMO आएगा। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा * 1s। और ये क्या होगा? ये होगा BMO, नीचे ही लिखना है, यहाँ पे नीचे लिखना है। और ये क्या होगा? सिग्मा 1s, ठीक है। तो आगे की जो भी डिस्कशन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझा। तो इसे शेयर कर दीजिए जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।